हेलो प्यारे बच्चों, तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा CFSC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड करनी है हमें। चलो एक बार पहले इसको सेट कर दें, कभी ये लैग मारने लग जाए। चलो भाई, टॉपिक है बेटा हमारा क्या बच्चों, CFSC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिस्टल। ये कौन सा लग गया मार्कर, देखो बेटा सामने। CFSE फुल फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि डी ऑर्बिटल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्प्लिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसका नाम क्या होता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हुआ करता है। ये ऑक्टा में अलग होता है, टेट्रा में अलग होता है बेटा। ओके, समझते हैं पहले ध्यान से ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, किसको करेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के CFSC को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल coordination compound. First of all, we will discuss the CFSC of octahedral coordination compound. क्लियर प्यारे बच्चों? स्ट्रॉन्ग वीक का इफेक्ट होता है वो मैं आप लोगों को बीच में बता दूंगा बेटा, अभी कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग यूज होंगे, कहाँ वीक यूज होंगे। आइएगा सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसमें डी सब सेल की। किसकी बात करते हैं बेटा, डी सब सेल की। जैसे कि आपको पता है डी सब सेल की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, डिफ्यूज होती है। क्या होती है बच्चों, डिफ्यूज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फुल फॉर्म होती है इसकी डिफ्यूज। ओके, इसके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल के अंदर वो कितने होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 होते हैं। कौन सी सब सेल की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, डी सब सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। 5 ऑर्बिटल है, अरे 5 ऑर्बिटलों कुछ नाम हुआ करता है, तो नाम को आप लोग याद रखें। कौन कौन से नाम होते हैं समझिए बिल्कुल ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से। ये हमारे पास होता है DX, फर्स्ट वाला है हमारे पास DXY, ये होता है DYZ, ये होता है बेटा DZX, और ये होता है बेटा DX² माइनस Y² बेटा, और ये होता है बच्चों DZ²। क्लियर है प्यारे बच्चों, अरे क्लियर। अब इसमें क्या होगी बेटा, इसको पहले हम एनर्जी देंगे। क्या देंगे बेटा, इसको हम एनर्जी देके, हीट दे करके इसको एनर्जी दे दी हमने। जैसे भी एनर्जी दी तो अभी क्या होगा बेटा, एक्टिवेट हो। क्या होगा बच्चों, एक्टिवेट हो गया। कैसे कैसे एक्टिवेट हुआ पहले इसको समझ लीजिएगा। एक्टिवेट में कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट ऐसी कैसे सामने नोट कर देना है। एग्जैक्ट ऐसी कैसे सामने कर देना, आप लोगों को नोट कर देना है। यानी कि 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं प्यारे बच्चों। नाम फिर वो रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग दोबारा। क्या क्या नाम रहेगा बोलो बेटा, DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस Y², DX² माइनस Y², और बाद वाले ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटा, DZ²। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब होता क्या है इसमें, स्प्लिटिंग होते हैं। क्या होता है इसमें, स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, विखंडन हो जाता है। हिंदी में हम बात करें बेटा कैसे होंगे, देखो ध्यान से। 2 पार्टों में स्प्लिट कैसे कैसे होंगे समझ लो बिल्कुल ध्यान से प्यारे बच्चों। 2 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 पार्टों में स्प्लिट होंगे। कैसे होंगे देखो ध्यान से। स्टार्टिंग के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, स्टार्टिंग जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इनकी एनर्जी कैसी होती है, अप्रॉक्स सेम होती है। अप्रॉक्स कैसी होती है बेटा, सेम होती है। तो सेम में क्या होगा बेटा, ये 3 ऑर्बिटल तो नीचे पहुंच जाएंगे। तो कैसे बेटा, 3 ऑर्बिटल तो नीचे आ गए हमारे पास, ये 1 2 3 स्टार्टिंग वाले, और लास्ट के 2 जो ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों, ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाए बेटा, इसको मैं रफ कर दो बेटा। चलो कोई बात नहीं, इसको तो अब रफ कर देंगे, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, वो टेट्राहेड्रल में होता है जिसमें 3 ऊपर जाते हैं। करे स्टार्ट बेटा। स्टार्टिंग के 3 कहाँ गए नीचे, लास्ट के 2 कहाँ जाएंगे बेटा बच्चों, ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब नाम और लिख देते बेटा, देखो नाम क्या क्या होगा। नीचे वाले का नाम, नीचे वाले में कौन कौन पार्टिसिपेट हुए हैं बेटा, DXY, DYZ और DZX। ऊपर वालों का नाम क्या है बेटा इनका, DX² माइनस Y², और ये है DZ²। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है मुझे बताओ। और बीच में इसकी सेंटर क्रिएट होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, बेरी सेंटर इसका नाम होता है। ओके प्यारे बच्चों, बेरी सेंटर से एक बात और सुनो पहले, इनमें 2 सेट होते हैं बेटा। नीचे वाले सेट का नाम क्या होता है बोलो बेटा, T2G होता है,
ऊपर जो सेट बनता है दो ऑर्बिटल का, वो क्या होता है बेटा, Eg। इसका मतलब ये है कि तीन ऑर्बिटल वाले सेट का नाम क्या है बेटा, T2g है, और दो ऑर्बिटल वाले सेट का नाम क्या है बेटा, Eg है। क्या है बच्चों, अब समझो। अब होगा क्या बेटा प्यारे प्यारे बच्चों, अब इसमें बेरी सेंटर से T2g की डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी माइक्रो यूनिट में, -0.4 होगी। ऊपर की जो होती है बेटा वो कितनी होती है, प्लस के 0.6। ऊपर की जो कितनी होगी बेटा, प्लस के 0.6 होगी। क्लियर है। किस कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसमें, ऑक्टाइडल को। इसका मतलब डेल्टा ओ, कौन सा, डेल्टा ओ की हमने इसके अंदर बात करी है। अरे क्लियर है। अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा, यहां से क्या बनेगा बच्चों, एक फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से आपको उसको समझना है। फॉर्मूला बनेगा CFSE का, CFSE का एक फॉर्मूला बना दो। कैसे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ को हम जाते हैं बेटा, देखो कैसे, माइनस के 0.4 इंटू क्या आ गया बेटा, T2g, ऊपर गए प्लस 0.6 इंटू क्या जाएगा बेटा, Eg। अरे क्लियर है। कंपाउंड हमारे पास ऑक्टाइडल डेल्टा ओ, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, Rp आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, जोर से बोलो बेटा, Rp आ जाएगा। Rp का मतलब क्या होता है, रिपेयर होता है, इसको नंबर ऑफ पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पेयर कहते हैं बच्चों इसमें। क्लियर है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक आप लोगों को, फॉर्मूला बन गया आपके सामने। अरे क्लियर है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज आप लोग समझिएगा। जो स्प्लिटिंग आप लोगों को दिखाई गई, इस स्प्लिटिंग को ध्यान रखना, फोकस में बेटा आप लोग रखिएगा। ओके, इस पर हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे। एक कंपाउंड ले लिया बेटा हमने, देखिएगा हमारे पास एक कंपाउंड आ गया FeCl6 4 नेगेटिव, FeCl6। इसके बाद नंबर किसी का भी बोर्ड पे आ सकता है बेटा, किसी भी बच्चे का नंबर बोर्ड पे आ सकता है, परेशान मत होइएगा। ओके, वैसे बच्चे कह रहे हैं हम भी आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अब सभी को बुलाया जाएगा भाई। देखिएगा 6 में से 4 गए तो कितने बचे बताओ बेटा मुझे, Fe2+ बचा है। जैसे कि आप जानते हो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 26 होता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों को बांट देंगे बेटा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 आ गया। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा, यहाँ पे 26 हमने पूरे भर दिए हैं। अब बताओ कितने प्लस है इसके ऊपर, जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से निकलते हैं, जिस सब सेल की एनर्जी हाई होती है। हाई किसकी है यहाँ पे, जिसका स्टार्टिंग वाला नंबर बड़ा बड़ा किसका है बेटा, 4 का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकल जाएंगे, 4s क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अरे क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ, वरना मैं आगे चलूं। क्लियर है। बताओ मुझे कि लास्ट में क्या आया बेटा इसके, जोर से बोलो बेटा, 3d6 आ गया है बेटा। बताओ डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल होते हैं। इनके नाम मैंने आपको लिखवा दिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा बेटा, इनके नाम आप लोगों को लिखवा देंगे, बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 आ गए। मैं इसको एक्टिवेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, वरना एक्टिवेट बिल्कुल सेम ऐसे कैसे बनेगा ना, आप लोग कर लेंगे। आप लोग यहाँ देखो पहले कैसे, ऐसे करके एक्टिवेट कर लेते हैं लो हम इसको। वैसे मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा बेटा, आपको बोर्ड में ऐसे करके आना, 1 2 3 4 5। क्लियर है यहाँ तक। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 4 5 और क्या आ गया बेटा हमारे पास, 6 आ गया। ओके, अब होगा क्या इसमें, एक्टिवेट होने के बाद इसमें स्प्लिटिंग होगी। क्या होगी बच्चों, स्प्लिटिंग का मतलब 2 पार्टों में टूट जाएंगे अभी। ओके जी, टूटे कुछ ऐसे हैं कि 2 ऑर्बिटल तो ऊपर पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बेटा, और 3 ऑर्बिटल कहाँ जाते हैं, इसमें नीचे आ जाते हैं। किसी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है इसमें। 2 सेट बनते हैं बेटा इसमें, एक तो T2g सेट बनेगा, और एक कौन सा बनेगा बेटा, Eg सेट बनेगा। बीच का डिस्टेंस क्या होगा बेटा इसका बताओ, बीच का जो सेंटर हो कौन सा होगा, बेरी सेंटर। और बेरी सेंटर से नीचे की डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारे पास बताओ, माइनस के 0.4 आ गई। ऊपर की डिस्टेंस हमारे पास प्लस में 0.6। कंपाउंड कैसा हमारे पास, डेल्टा ऑफ का।
मुझे ये बताओ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है? वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर फिल हुए आगे जाके ऐसे सेम फिल होंगे। यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते तो पहले नीचे वाला सेट पूरा फिल होता, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके एग्जिस्ट होते हैं, पुटअप होते हैं बेटा। ओके बेटा, तो नीचे इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 आ गया बेटा। क्लियर है? वीक लिगेंड की वजह से क्या होगा बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ है ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता बाय द वे यहाँ पे आगे, तो क्या होता, पहले जो ग्राउंड स्टेट फिल होती, फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट फिल होती, ऊपर वाली स्टेट फिल होती बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? अब क्या फाइंड करेंगे बेटा इसका? CFSE वैल्यू क्या फाइंड करेंगे बच्चों? देखो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है बच्चों। CFSE फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा, माइनस के 0.4 इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, T2G आ गए, ऊपर गए प्लस 0.6 इंटू क्या आ गया बेटा, EG आ गया। कंपाउंड कैसा बताओ मुझे मेरे पास बेटा? ऑक्टाहेड्रल प्लस में RP आ गया है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? चलें आगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने कितने फिल हो रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। कर दो, माइनस 0.4 इंटू, बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, प्लस में 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। क्लियर है? कंपाउंड ऑक्टा डेल्टा प्लस में क्या आ गया बेटा, पेयर कितने हमारे पास? 1p। कितने पेयर आ जाएंगे बेटा? 1p। कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। अरे क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा। तो अब देखो मैं सोल्व इसको आगे करूंगा बेटा, कैसे कैसे होएगा देखो। इक्वल टू ऐसी कैसे, 4 4 से 16 माइनस के 1.6 प्लस 6 2 से कितना आएगा 12, 1.2 आ गया। कंपाउंड कैसा, ऑक्टा डेल्टा प्लस कितना पेयर है हमारे पास? 1p। कितने पेयर है बेटा? ये 1p लिखे हुए हैं यहाँ पे। अरे क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? ये 1p है बेटा। ओके बच्चों, अब इसको सोल्व कर देंगे आप लोग। तो कैसे सोल्व करेंगे आप लोग? इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस 0.4 डेल्टा प्लस में कितने p, डेसिबल क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है बाय द वे आप लोग, तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, 0.4 इंटू 10। ओके बेटा, DQ प्लस में क्या हो जाएगा 1p, DQ में कन्वर्ट होगा भी है। अब इसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस के 4 DQ प्लस में 1p। ये इसका आंसर हो गया है। यदि यहीं पर ही कंपाउंड कैसा आ जाता हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल आ जाता, कैसे, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता हमारे पास, कैसा आ जाता है बेटा? यहाँ पे Cl है हमारे पास, सपोज दैट यहाँ पे CN आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? पहले आप लोग, पहले सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा नीचे फिल होंगे, उसके बाद जो होंगे ऊपर जाके फिल होंगे बेटा। क्लियर है बच्चों? इसे कर सकते हैं, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है इसमें? उम्मीद करता हूँ कि फाइनली आप लोगों को सबको समझ में ये आ गया होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा अपने टॉपिक पे आइएगा, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद